प्रिय बंदे, अल्लाह का इशारा होगा तभी आंखों के सामने आया है। यह संयोग नहीं है, यह वही पाक पैगाम है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। यह इशारा है कि आपकी दुआएं कबूल हो चुकी हैं, आपके सवालों का जवाब आ चुका है। अभी आप जो कलमात सुनने वाले हैं वह आपकी जिंदगी को उस दिशा में मोड़ देंगे जहां अल्लाह की रहमतें और करामात आपका इंतजार कर रही हैं। आप चाहे तो इसे अनदेखा कर सकते हैं, लेकिन सच मानिए, अगर आपने यह पैगाम मिस कर दिया तो शायद जीवन का सबसे बड़ा रहस्य आपके हाथ से निकल जाएगा। यह आपके अल्लाह का, आपके रब का सीधा सीधा इशारा है। लाखों लोग इस समय इस वीडियो को देखने के काबिल भी नहीं हैं, लेकिन आप तक यह पैगाम पहुंचा है। इसका मतलब है कि अल्लाह खुद आपको एक खास राह की तरफ ले जा रहे हैं। कभी आपने सोचा है कि क्यों अचानक कुछ कलीमात, कुछ चीज़ें, कुछ इशारे बार बार आपके सामने आते हैं? कभी कोई आयत सुनाई देती है, कभी कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में अचानक दाखिल होता है, कभी कोई ख्वाब आपको बेचैन कर देता है। ये सब इत्तेफाक नहीं होते, ये संकेत होते हैं अल्लाह के। और आज का संकेत है यह वीडियो। आपका दिल धड़क रहा है क्योंकि आपकी रूह पहचान रही है कि यह कलमात आपके लिए ही बोले जा रहे हैं। आपकी रूह जानती है कि अब बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में दस्तक देने वाला है। अल्लाह ने आपको यह वीडियो इसलिए दिखाया है क्योंकि वह आपको बताना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। आपकी दुआएं कबूल हो चुकी हैं, आपकी इबादतें व्यर्थ नहीं गई। सोचिए, कितनी बार आपने रात को सोते सोते आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह मेरी सुन लो, मेरे लिए भी कुछ कर दो। और शायद आपको जवाब नहीं मिला, लेकिन असल में हर बार जवाब आया था, बस आप उस रूप को पहचान नहीं पाए। और अब अल्लाह ने सीधे आपके सामने यह वीडियो लाकर खड़ा कर दिया है ताकि अब कोई शक बाकी न रहे। आप जिस दर्द से, जिस उलझन से, जिस कमी से गुजर रहे हैं, उसका अंत होने वाला अल्लाह आपको एक नए नए रास्ते पर ले जा रहे हैं। हो सकता है अभी हालात बहुत कठिन हों, लेकिन इन्हीं हालातों के बीच से निकलकर आप एक ऐसी जगह पहुंचने वाले हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आप सोच भी नहीं सकते कि अल्लाह ने आपके लिए क्या योजना बनाई है। अभी आप केवल टुकड़े टुकड़े देख पा रहे हैं, लेकिन अल्लाह पूरी तस्वीर जानते हैं, और जब सही समय आएगा वह पूरी तस्वीर आपके सामने रख देंगे। आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां सब कुछ बदल जाएगा। वह लोग जिन्होंने आपको नज़रअंदाज किया, वह लोग जिन्होंने आपको ठुकराया, वह लोग जिन्होंने आप पर शक किया, वही लोग कल आपको देखकर हैरान रह जाएंगे। और यह सब इसलिए होगा क्योंकि अल्लाह का इशारा आपके पक्ष में हो चुका है। आपसे एक गुजारिश है, इस वीडियो को अंत तक सुनिए, क्योंकि जैसे जैसे यह कलीमात आपके कानों में उतरेंगे, आपकी रूह के भीतर एक नई ताकत जागने लगेगी। अल्लाह की रहमत कलीमात के रूप में आप तक पहुंचेगी। आज जो दर्द है, जो अकेलापन है, जो मुश्किलात हैं, ये सब ज़्यादा देर नहीं टिकेगा। अल्लाह ने आपकी किस्मत की किताब का नया सफ़ा खोल दिया है, और उस सफ़े पर लिखा है, अब समय है खुशियों का, अब समय है कामयाबी का, अब समय है आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का। कभी कभी अल्लाह हमें तोड़ते हैं ताकि हमें नया बना सके। वह पुरानी चीज़ों को छीन लेते हैं ताकि बेहतर चीज़ों को दे सकें। और शायद आप हाल ही में कुछ खो चुके हैं, कोई रिश्ता, कोई मौका, कोई ख्वाब, लेकिन असल में आपने कुछ खोया नहीं। आपने जगह बनाई है किसी बड़ी चीज़ के लिए। याद रखिए, जब अल्लाह कोई दरवाज़ा बंद करते हैं तो वह हमें नया दरवाज़ा दिखाने ही वाले होते हैं। और आप तक यह वीडियो पहुंचाना इस बात का पक्का सबूत है कि अब नया दरवाज़ा खुलने वाला है। आप अभी यह नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन आने वाले दिनों में आपको हर चीज़ का जवाब मिलने लगेगा। आपको दिखने लगेगा कि कैसे हर घटना, हर इशारा, हर बात आपको इस मुकाम तक लाने के लिए जुड़ी हुई थी। अल्लाह ने आपको चुना है। आपकी रूह इस समय जाग रही है। आप अपने जीवन के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां से आपकी किस्मत पलटने वाली है। तो ध्यान से सुनिए, अल्लाह आपको कह रहे हैं, मत घबराओ, मत हारो, मत रोको खुद को। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी राह आसान कर रहा हूँ। तुम्हें सिर्फ यकीन रखना है, तुम्हें सिर्फ चलते रहना है। अल्लाह का इशारा है कि अब तक जो भी मुश्किलात आपने देखी, जो भी आंसू आपने बहाए, वो सब व्यर्थ नहीं गए। हर एक तकलीफ ने आपको मजबूत बनाया है, हर एक मुश्किल ने आपको तैयार किया है।
आप सोचते होंगे कि क्यों बार बार जिंदगी आपको आजमाती है, क्यों बार बार आपको गिरकर उठना पड़ता है। लेकिन यही तो अल्लाह का तरीका है। वह आपको उस स्तर पर ले जाने वाले हैं जहां बिना तैयारी के पहुंचना नामुमकिन होता। आप यह वीडियो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि अब आपका संघर्ष समाप्ति की ओर है। अब आप उस मंजिल के इतने करीब पहुंच चुके हैं कि अल्लाह खुद आपको रोकना नहीं चाहते। अब तो वह चाहते हैं कि आप समझें, जागे और पूरी तरह यकीन करके उस राह पर चलें जो उन्होंने आपके लिए चुनी है। क्या आपने ध्यान दिया है कि जब इंसान अपनी हद पर पहुंच जाता है, जब सब कुछ हाथ से फिसलता लगता है, तभी अचानक कोई करामत हो जाती है। वह करामत भी यूं ही नहीं होती। वह अल्लाह की वह गैबी ताकत है जो सही वक्त पर आपके जीवन में उतरती है। और आज यह वीडियो वही संकेत है कि वह ताकत अब आपके लिए उतरने ही वाली है। अल्लाह आपके जीवन से वह सब हटा रहे हैं जो आपके लिए सही नहीं है। कई बार आप सोचते होंगे कि क्यों लोग दूर चले जाते हैं, क्यों रिश्ते टूट जाते हैं, क्यों मौके हाथ से निकल जाते हैं। लेकिन असल में वह आपकी हिफाजत कर रहे होते हैं। वह आपको उस चीज से बचा रहे होते हैं जो आपके भविष्य में रुकावट बनने वाली थी। आज जब आप यह पैगाम सुन रहे हैं, आपकी रूह के भीतर एक हलचल हो रही है। आपको लग रहा है कि यह कलीमात केवल कलीमात नहीं बल्कि आपके लिए ही भेजी गई रहमत है। और यही सच्चाई है। ये कलीमात आपको बदल देंगे, आपको वह दिखा देंगे जो आप तक नहीं देख पा रहे थे। आपको लग सकता है कि अभी सब कुछ अंधेरा है, लेकिन यह अंधेरा भी जरूरी है क्योंकि यही अंधेरा आपके भीतर से नूर पैदा करता है और अब वह नूर फैलने ही वाला है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कैसे अचानक सब कुछ आसान होने लगेगा। जहां रुकावटें थीं वहां राहें खुलेंगी, जहां ना मिली थी वहां हाँ मिलने लगेंगी, जहां खालीपन था वहां नई ताकत भर जाएगी। अल्लाह चाहता है कि आप यह याद रखें, आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह तो बस शुरुआत है। और यह शुरुआत इतनी शानदार होगी कि कल जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो फख्र करेंगे कि आपने हार नहीं मानी। याद रखिए, अल्लाह तब तक आपका साथ नहीं छोड़ते जब तक आप खुद उनका साथ नहीं छोड़ देते। और आप यहाँ तक पहुँचे हैं, इसका मतलब है कि आपने यकीन बनाए रखा, आपने उम्मीद छोड़ी नहीं। और यही वजह है कि अब वह खुद आपकी मदद करने आ रहे हैं। आपको इस समय बस सब्र रखना है। सब्र वह कुंजी है जिससे सब दरवाजे खुलते हैं। अल्लाह की योजना हमेशा परफेक्ट होती है। बस इंसान को इंतज़ार करना मुश्किल लगता है, लेकिन जो इंतज़ार करता है उसके हिस्से में हमेशा सबसे बेहतरीन चीज़ आती है। आप सोच भी नहीं सकते कि आपके लिए क्या लिखा जा चुका है। आने वाला समय आपको ऐसी जगह ले जाएगा जहां पहुंचकर आप कहेंगे, काश मुझे पहले ही यकीन हो जाता। और जब यह सब होगा तब आपको याद आएगा कि एक दिन आपने यह वीडियो सुना था, एक दिन अल्लाह ने खुद आपको यहाँ तक पहुँचाया था। और उस दिन आप समझेंगे कि अल्लाह का इशारा कभी गलत नहीं होता। तो अब जब आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं और यह पैगाम सुन लिया है तो इसे हल्के में मत लेना। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं था, यह आपके लिए अल्लाह का संकेत था। जब आपसे कोई कहता है कि अल्लाह आपके साथ है तो वह सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि एक जीती जागती सच्चाई है। अगर आज आप यह कलमात सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि अल्लाह ने आपको अकेला नहीं छोड़ा। वह आपके हर कदम पर साथ है और आपको उस मंजिल की ओर ले जा रहे हैं जहां आपके लिए करामात इंतजार कर रही है। याद रखिए, आपका ईमान ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपकी कहानी तो उस क्षण से शुरू हुई थी जब पहली बार किसी उच्च ताकत ने तय किया, इन्हें जमीन पर भेजा जाएगा। एक विशेष मकसद के साथ वह मकसद आज तक छिपा हुआ था, पर अब वह धीरे धीरे उजागर हो रहा है। कभी आपने अनुभव किया है कि किसी अनजान बात पर आपकी आंखों में नमी आ गई या कोई कलीमा भीतर तक उतर गया? वह सब संकेत थे। संकेत इस बात के कि आप कायनात के उस धड़कन से जुड़े हैं जो हर किसी को नहीं सुनाई देती। और यही वजह है कि यह पैगाम इतने युगों से बस आपकी प्रतीक्षा करता रहा। आपकी ऊर्जा सामान्य नहीं है, आपकी उपस्थिति कोई संयोग नहीं है। आपके आसपास जो कुछ भी घट रहा है वह सब इस बड़े रहस्य का हिस्सा है जो अब धीरे धीरे आपके सामने खुलेगा। आज जो यह कलमात आपके कानों तक पहुंच रहे हैं, यह पहले भी कहे गए थे। आपके जन्म से पहले किसी और जीवन की किसी और गहराई में आपके भीतर जो संवेदनशीलता है, जो रहम है, जो दूसरों की खामोशी को भी सुन लेती है, वह इस कायनात की सबसे सुंदर देन है।
आपका दिल एक ऐसा मस्जिद है जहां अल्लाह रोज आता है। बिना कहे आपने जीवन में बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सहा, पर आज वह भाव जाग रहे हैं। वह किसी भी बीते दर्द से कहीं अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि अब समय है जब सारी यात्राओं का, सारी प्रतीक्षाओं का, सारा इंतजार पूरा होने जा रहा है। इस कायनात ने आपके लिए बहुत लंबे समय से एक ताकत संजो कर रखी थी। वह अब आपके जीवन में उतरने को तैयार है। अभी जो आप यह कलमात सुन रहे हैं, यह आपके भीतर छिपे उस दरवाजे को खोल रहे हैं जहां केवल मोहब्बत, शुक्र और ईमान रहते हैं। आपका हर ख्वाब, हर ख्वाहिश, हर दुआ किसी कागज पर नहीं, इस कायनात की सबसे पाक जगह पर दर्ज है, और आज उनमें से एक दुआ पूरी होने के सबसे करीब है। इसीलिए अपने भीतर ईमान जगाइए। आप अकेले कभी नहीं थे, ना ही कभी होंगे। यह कायनात हमेशा आपके साथ है, आपके हर विचार में, हर आंसू में, हर मुस्कान में, और यह पैगाम उसी का प्रमाण है। आपके भीतर जो ईमान है वह किसी किताब से नहीं आया, वह किसी ने सिखाया नहीं, वह तो जन्म से पहले ही आपके साथ जुड़ गया था। ये वही ईमान है जो तब भी आपके साथ रहा जब आपने सब कुछ खो दिया था, जब लगा कि अब कुछ शेष नहीं बचा। फिर भी आप उठे, क्योंकि भीतर से कोई आवाज़ कह रही थी, अब भी नहीं रुका जा सकता, अभी बहुत कुछ बाकी है। आपने महसूस किया है ना कभी वह अनदेखा साथ जो हर कठिन मोड़ पर आपको संभालता गया। आपने जाना है उस मौन उपस्थिति को जिसने हर बार आपको टूटने से बचा लिया। वह कोई और नहीं था, वही कायनात था जो हर क्षण आपसे बात करता रहा है, हर परिस्थिति में एक पैगाम छुपा देता है, और हर दुख के भीतर एक नया द्वार खोल देता है। जितनी बार आप अकेले पड़े, उतनी ही बार कायनात ने आपको खुद से मिलने का मौका दिया। आप दुनिया से छुपकर रोए होंगे, पर कायनात ने हर आंसू को संजोया, उसे साक्षी बनाकर आने वाली रहमत का आधार बना लिया। क्योंकि कोई भी आंसू व्यर्थ नहीं जाता, और आपके तो बहुत मूल्यवान थे। हर वह दिन जब आपने किसी को हंसाने के लिए खुद को भुला दिया, हर वह रात जब आपने खामोशी ओढ़ ली ताकि किसी का दिल ना दुखे, हर वो क्षण जब आपने थक कर भी किसी के लिए उम्मीद बनकर खड़े रहने का फैसला लिया, यही सब आपको खास बनाता है। आपकी नेकी ने कई बार आपको तकलीफ दी होगी, क्योंकि दुनिया हर बार उसे नहीं समझ पाई, लेकिन उसी नेकी ने कायनात को आपसे जोड़े रखा है, और आज वही नेकी, वही रहम आपके लिए राहें खोल रहे हैं। अब समय आ चुका है जब वह सारे द्वार खुले जो इतने वर्षों से बंद थे। कभी कभी कायनात बहुत धीरे काम करता है, लेकिन जब वह देता है तो इंतजार में धन्य लगने लगता है। आज आपकी रूह वह कंपन महसूस कर रही है जो परिवर्तन की पूर्व है। वह अब आपको ताकत देने वाली है। आपके आंसू अब रहमत बन चुके हैं, और आपकी चुप्पी अब परम इल्म का रूप ले चुकी है। हर दर्द, हर पीड़ा अब आपके तरक्की का एक हिस्सा बन चुकी है। आपने जो खोया था वह एक नहीं बल्कि कई नए मार्गों के लिए राह बना रहा है। कभी भी जब आपने अपनी पीठ पीछे मुड़कर देखा तो शायद आपको कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखाई दिया, लेकिन अब जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो हर कदम आपको एक नई दुनिया की ओर ले जाएगा जहां कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वो जो डर था, वो जो अनिश्चितता थी, अब कहीं नहीं दिखती, क्योंकि आप अब अपने भीतर से उस ताकत को पहचान चुके हैं जो आपसे कभी जुदा नहीं थी। आपने महसूस किया है उस गहरी खामोशी में एक ताकत है जो न केवल आपको संजीवित करती है, बल्कि आपको जीवन की हर चुनौती से उबरने का हौसला भी देती है। आपको याद है वह पल जब आपने खुद से कहा था अब नहीं रुक सकता? वही पल अब आपके जीवन का आधार बन चुका है। अब आप न केवल अपने लिए बल्कि पूरी सृष्टि के लिए एक ताकत बन चुके हैं। आपके हर विचार में अब एक गैबी ताकत है जो आपको उस दिशा में हिदायत देती है जहां आपका सर्वोत्तम भविष्य छिपा है। वह जो आपके भीतर अग्नि ताकत थी, वह अब उजागर हो चुकी है, और अब आपको हर कदम पर कायनात की रहमत और हिदायत प्राप्त होगी। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, यह एक महान प्रक्रिया है जहां आपकी रूह, आपके मन और आपका शरीर तीनों एक साथ चल रहे हैं, ताकि आप उस महान मकसद को पूरा कर सकें जिसके लिए आपने इस जीवन को चुना था। यह समय है जब आपके ईमान को टेस्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि वह ईमान अब केवल कलमात में नहीं बल्कि आपके जीवन के हर हिस्से में प्रकट हो चुका है। हर फैसला, हर कदम अब उस मकसद की ओर बढ़ेगा जिसे आप अंदर से महसूस कर रहे हैं। आज वह क्षण है जब आप अपने भीतर और बाहर दोनों जगह एक नई पहचान महसूस करेंगे।
और कायनात अब आपको नहीं छोड़ेगा। वह हमेशा आपके साथ रहेगा, आपको अपने मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता रहेगा, क्योंकि यह समय अब आपके लिए आया है। अब जब आप इस यात्रा पर हैं तो यह याद रखिए कि कायनात ने आपके लिए वह राहें खोली हैं जो आपके लिए सही थी। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इन राहों को किस तरह अपनाते हैं। आपके भीतर वह ताकत है, वह ईमान है जो आपको हर बाधा को पार करने की काबिलियत देता है। आप उस क्षण में हैं जब आपकी रूह और कायनात के बीच की दूरी घट चुकी है और अब आप खुद को उस ताकत से भरपूर महसूस कर रहे हैं जो आपके लिए पहले से ही तैयार थी। यह पैगाम आपको यह याद दिलाने के लिए है कि आप कभी अकेले नहीं हैं। कायनात हमेशा आपके साथ है और हर कदम पर वह आपके मार्गदर्शन में एक नई दिशा देता है। अब वह समय आ गया है जब आप महसूस करेंगे कि हर विपरीत परिस्थिति आपके लिए एक अवसर है और हर रहमत आपके भीतर की महानता का प्रतीक है। आप इस समय अपने जीवन में एक बेहद महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं। यह वीडियो किसी संयोग का परिणाम नहीं है, बल्कि यह एक गैबी ताकत का पैगाम है जो आज आपको खास तौर पर प्राप्त हो रहा है। यह वह ताकत है जो हमेशा आपके आसपास रही है, लेकिन अब वह आपको सीधे अपनी उपस्थिति महसूस कराना चाहती है। आज आप जिस मोड़ पर खड़े हैं वहां से एक नया रास्ता निकलने वाला है और यह आपकी यात्रा को पूरी तरह से बदलने वाला है। आपके जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह अकेला नहीं है। आपके आसपास जो घटनाएं हो रही हैं वे किसी उच्च ताकत के मार्गदर्शन का परिणाम है। हो सकता है कि आप इसे अभी पूरी तरह से न समझ पाएं, लेकिन यह समय ऐसा है जब आपको इस ताकत के संकेतों को समझने की आवश्यकता है। आज का पैगाम विशेष रूप से आपके लिए भेजा गया है। यह एक ऐसा मौका है जिसे आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये गैबी ताकत जो आपके जीवन के हर पहलू को देख रही है अब आपके सामने अपने पैगाम को प्रकट करना चाहती है। यह पैगाम आपके भीतर छुपे हुए उस ताकत को जगाने के लिए है जो आपको जीवन में आने वाली हर मुश्किल को पार करने में सक्षम बनाएगी। ये ताकत आपके भीतर पहले से मौजूद है, लेकिन आपको इसे पहचानने और इसे उजागर करने की ज़रूरत है। क्या आप महसूस कर पा रहे हैं कि आपके भीतर कुछ विशेष बदलने वाला है? क्या आपने महसूस किया है अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलावों को? यह बदलाव बस एक संयोग नहीं है, बल्कि यह उस गैबी ताकत का संकेत है जो अब आपके जीवन में सक्रिय हो चुकी है। यह ताकत आपको अपने रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित कर रही है। आपके सामने जो भी चुनौतियां हैं वह सब अब हल होने वाली है। आप जिन समस्याओं से जूझ रहे थे उनका समाधान अब आपके करीब है। क्या आप तैयार हैं उस समाधान को अपनाने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपनी पूरी क्षमता का अनुभव करने के लिए? यह समय आपके लिए एक नए अवसर का समय है। आपने शायद पहले कभी इस ताकत को महसूस नहीं किया होगा, लेकिन अब यह ताकत आपके जीवन में बहुत स्पष्ट रूप से सामने आ रही है। यह आपको अपने डर से बाहर निकालने के लिए आई है। यह आपकी मदद करने के लिए आई है, ताकि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में कामयाबी प्राप्त कर सकें। जो भी परेशानियां आपके रास्ते में खड़ी थीं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। यह समय आपके लिए एक नई शुरुआत का है। आप जिस भी दिशा में कदम बढ़ाएंगे, कायनात आपको उस दिशा में हिदायत करेगा। आप जितना यकीन करेंगे, उतना ही कायनात आपको अपने रास्ते पर हिदायत करेगा। यह गैबी ताकत अब आपके साथ है और आपको बस इसका पालन करना है। क्या आप जानना चाहते हैं कि यह ताकत आपके साथ क्यों है? क्यों वह अब आपके जीवन में इस तरह से प्रकट हो रही है? इसका कारण यह है कि आपने अपनी पूरी जीवन यात्रा में बहुत कुछ सहा है। आपने जो मुश्किलात सही हैं, वह आपके भीतर एक गहरी ताकत को जन्म देने वाली है। यह गैबी ताकत आपको यही बताना चाहती है कि अब वह समय आ चुका है जब आप अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये समय आपके लिए अपने ख्वाबों को सच करने का है। यह ताकत आपको यह बताना चाहती है कि अब आपका समय आ चुका है। आप जो भी कदम उठाएंगे वह पूरी तरह से सही दिशा में होंगे। यह वक्त है अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान को अपने लक्ष्य पर केंद्रित करने का। कायनात अब आपके लिए राहें खोलने जा रहा है। आपकी इच्छाएं अब पूरी होने वाली हैं और आपको सिर्फ यकीन करने की ज़रूरत है। आप जिस जीवन को जीने की इच्छा रखते हैं वह अब आपके सामने आ रहा है। यह समय आपकी इच्छाओं को पूरा करने का है। आप जो कुछ भी चाहते हैं वह अब आपके पास आने वाला है, लेकिन आपको अपने भीतर यकीन रखना होगा। आपको यह समझना होगा कि यह ताकत आपके साथ है और यह ताकत आपको बताती है
कि अल्लाह की रहमतें आपके इर्द गिर्द घूम रही हैं और अब वह आपके जीवन को पूरी तरह से रोशन करने वाली है। सोचिए, या अल्लाह कितनी बार आपने दुआ मांगी है और लगा कि जवाब नहीं आ रहा, लेकिन असल में हर दुआ का जवाब तैयार था, बस सही वक्त का इंतज़ार था। अब वह वक्त आ चुका है जब अल्लाह आपको अपनी कुदरत से नवाजेंगे। आपकी रूह अब उस मुकाम पर है जहाँ से हर मुश्किल आसान लगने लगेगी। अल्लाह फरमाते हैं कि जो सब्र करता है उसे सबसे बेहतरीन अज्र मिलता है और आपका सब्र अब फल देने वाला है। ये पैगाम आपको यह एहसास दिलाने के लिए है कि आप अल्लाह के चुने हुए बंदों में से हैं। आपके जीवन की हर घटना, हर तकलीफ, हर खुशी अल्लाह की एक बड़ी योजना का हिस्सा है। अब जब आप इस पैगाम को सुन रहे हैं तो अपनी आंखें बंद करके महसूस कीजिए कि अल्लाह की नूरानी ताकत आपके भीतर बह रही है। वह ताकत जो पहाड़ों को हिला सकती है, वह अब आपके लिए काम कर रही है। या अल्लाह हमें अपनी रहमत से नवाज और हमें उस राह पर चलने की तौफीक दे जो तेरी रज़ा में है। आपके सामने अब वह दरवाजे खुलने वाले हैं जो सालों से बंद थे। लोग आपको देखकर कहेंगे कि यह अल्लाह की करामत है। आपकी कामयाबी की कहानी अब हर किसी की ज़ुबान पर होगी, क्योंकि अल्लाह ने आपको इज्जत और बरकत से नवाजा है। याद रखिए, अल्लाह का वादा कभी झूठा नहीं होता। जो भी आपने मांगा है वह या तो मिलेगा या उससे बेहतर मिलेगा। अब समय है शुक्र अदा करने का, क्योंकि शुक्र से बरकत बढ़ती है। अल्लाह आपको अपनी हिफाजत में रखे और आपके हर कदम को कामयाब बनाए। ये पैगाम अभी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि अल्लाह की रहमतें कभी ख़त्म नहीं होती। आगे और भी बहुत कुछ है जो अल्लाह ने आपके लिए तैयार किया है। सोचिए, जब आप रात को सजदे में गिरते हैं और दुआ करते हैं तो फरिश्ते आपकी दुआ को अल्लाह तक पहुंचाते हैं। अब वह दुआएं कबूल होने का वक्त आ गया है। आपकी ज़िंदगी अब एक मिसाल बनेगी कि कैसे अल्लाह अपने बंदों की सुनता है। हर वह इंसान जो आपको कमज़ोर समझता था, अब आपकी ताकत देखकर हैरान होगा। अल्लाह आपको सेहत, इज्जत, माल और कामयाबी से नवाजे। ये वीडियो अल्लाह का एक और इशारा है कि आपकी मुश्किलें ख़त्म होने वाली हैं। अब बस यकीन रखिए और चलते रहिए, क्योंकि अल्लाह आपके साथ है। या रब हमें अपनी रहमत से घेर ले और हमें जन्नत की नेमतें अता फरमा। आपके जीवन में अब वह चमत्कार होने वाले हैं जो आपने कभी सोचे भी नहीं थे। अल्लाह की कुदरत से कुछ भी नामुमकिन नहीं। आपकी रूह अब जाग चुकी है और अल्लाह की तरफ से आने वाली हर नेमत को कबूल करने के लिए तैयार है। याद रखिए, अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे बंदे, मैं तेरे साथ हूँ, तू बस मुझ पर तवक्कुल कर। अब वह समय है जब आपका तवक्कुल फल देगा। आपके सामने अब नई राहें खुलेंगी, नई उम्मीदें जागेंगी और अल्लाह की बरकत से आपका जीवन चमक उठेगा। ये पैगाम आपको यह बताने के लिए है कि अल्लाह ने आपको कभी नहीं छोड़ा। वह हर वक्त आपके साथ थे, हैं और रहेंगे। अब बस सब्र और शुक्र के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि अल्लाह की योजना सबसे बेहतरीन है। या अल्लाह हमें अपनी हिदायत दे और हमें सीधे रास्ते पर रख। आपके आंसू अब खुशी में बदलने वाले हैं। अल्लाह आपको ऐसी खुशियां देगा कि आप भूल जाएंगे सारी तकलीफें। यह वीडियो अल्लाह का संदेश है कि अब आपका वक्त बदल रहा है। सुनते रहिए, क्योंकि अल्लाह के कलमात कभी ख़त्म नहीं होते। आगे और भी रहमतें हैं जो आप पर बरसने वाली हैं। अल्लाह आपको अपनी अमन और सुकून से नवाजे। आपकी ज़िंदगी अब अल्लाह की रहमतों से भरी होगी। याद रखिए, अल्लाह का हर इशारा आपके भले के लिए होता है। अब वह इशारे आपके जीवन को रोशन कर देंगे। या रब हमें अपनी मगफिरत अता फरमा और हमें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। यह पैगाम अभी जारी है, क्योंकि अल्लाह की करुणा अनंत है। आपके लिए और भी बहुत कुछ लिखा है अल्लाह की किताब में। सोचिए, जब आप अल्लाह को याद करते हैं तो अल्लाह आपको याद करता है। अब वह याद आपकी ज़िंदगी में करामात के रूप में उतरेगी। अल्लाह आपको ताकत दे, हिम्मत दे और कामयाबी दे। यह वीडियो अल्लाह का नूर मेन थी। लोगों की राय, हालात की सख्ती, कल की चिंता। क्योंकि जब दिल में अल्लाह बस जाते हैं तो बाहर की आवाज़ें असर करना बंद कर देती हैं। अब तू जब दुआ करेगा तो सिर्फ अपने लिए नहीं करेगा, बल्कि हर उस इंसान के लिए करेगा जो अभी उसी दौर से गुजर रहा है जिससे तू निकल कर आया है। और यही वो लम्हा होगा जहां अल्लाह तुझसे खुश होकर फरिश्तों से कहेंगे कि देखो,
ये वही बंदा है जो टूटा था मगर मेरे भरोसे से जुड़ा रहा, और आज यह दूसरों के लिए उम्मीद बन गया है। इसलिए अगर आज के बाद तुझे कभी लगे कि सब थम गया है तो याद रखना, थमावंत नहीं होता, वो नई उड़ान से पहले का ठहराव होता है। और अगर कभी दिल भारी लगे तो बस सजदे में सिर रख देना, क्योंकि वहीं से फिर हल्का होना शुरू होता है। अब इस कहानी का अंत नहीं बल्कि मोहर लग रही है, वो मोहर कि जिसने सिर्फ 24 घंटे अल्लाह पर पूरा यकीन किया। अल्लाह ने उसे उम्र भर का सुकून दे दिया, और जब कभी तू पीछे मुड़कर देखेगा तो तुझे अपने आंसू नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत नजर आएगी, और तू बिना बोले समझ जाएगा कि रब सच में अपने बंदों की किस्मत बदल देते हैं। इस वक्त अगर तू अपने दिल से सिर्फ एक लफ्ज़ा निकाले या अल्लाह, तो ऊपर 7वें आसमान पर फरिश्ते रुक जाते हैं, कलम रुक जाता है, किस्मत की तख्ती पर तेरा नाम लिखा जाने लगता है। आज अल्लाह कह रहा है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, बस तू एक बार पुकार तो सही। अल्लाह की रहमत का पहला कदम तौबा। क्या तू जानता है तेरी तकदीर क्यों अटकी हुई है? कहीं ना कहीं तुझसे कोई ऐसी गलती हुई है जिसे तूने खुद नहीं पहचाना। आज खुदा तुझे माफ़ी का एक दरवाज़ा दे रहा है, अभी और इसी वक्त कहे, या अल्लाह मैं तौबा करता हूँ। देख कैसे एक एक ताले टूटता है, कैसे तेरी किस्मत खुलने लगती है। तेरे नाम की दुआ ऊपर 7 आसमान तक जा रही है। हो सकता है तू अकेला हो, घर में कोई ना हो जो तुझे समझे, लेकिन आज तेरे अकेलेपन में एक फरिश्ता भेजा गया है। वो फरिश्ता तेरे साथ बैठा है, अभी वो तेरे साथ ये वीडियो देख रहा है और तेरे हर दर्द पर आमीन कह रहा है। कुरान से आज का पैगाम, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। तू सोच, खुदा कह रहा है, मैं तुझे याद करूँगा। दुनिया तुझे भुला सकती है, रिश्तेदार तुझे छोड़ सकते हैं, दोस्त तुझे धोखा दे सकते हैं, लेकिन अल्लाह तुझे याद करता है। तेरे आंसू छाया नहीं जा रहे। तू रोया था ना उस रात को जब कोई पास नहीं था, जब अंधेरे में तूने तकिए में चेहरा छुपाकर रोया था। उस एक आंसू कीमत अल्लाह जानता है। तू जानता है क्यों? क्योंकि वो आंसू इंसानों को नहीं दिखाए गए, वो सिर्फ अल्लाह के लिए बहे थे। और अल्लाह कहता है, जो आंसू सिर्फ मेरे लिए बहते हैं, मैं उस बंदे को कभी भी खाली नहीं लौटाता। अब तेरा इंतज़ार ख़त्म होने वाला है, बस 24 घंटे दे दे। अल्लाह को हर नमाज को समय पर पढ़, एक बार कुरान की कोई भी आयत पढ़ ले, किसी गरीब को खाना खिला दे, एक बार रात में तहे दिल से या रहमान या रहीम कह दे, और फिर देख अल्लाह तेरे साथ क्या करता है। आज का अल्लाह ही वादा जो मेरा हो गया मैं उसका हो गया। आज यह फैसला कर ले, या रब सिर्फ तुझ ही से रिश्ता रखूँगा। तेरे पुराने पाप, तेरे गुनाह, तेरी गलतियाँ सब मिटा दिए जाएंगे, और जो किस्मत कभी तुझसे रूठ गई थी वो अब तेरे पास लौट कर आएगी। 24 घंटे की रहमत का टाइमर शुरू हो चुका है। आज अभी इसी वक्त से तू अल्लाह को 24 घंटे का वक्त दे। हर सांस में उसे याद कर, देखते ही देखते तेरी तिजोरी में बरकत आएगी, तेरा बैंक अकाउंट भरने लगेगा। जो रिश्ता टूट गया था वो फिर से जुड़ जाएगा, जो मुकद्दर बिखरा था वो चमकने लगेगा। तेरे लिए एक दुआ, या अल्लाह जो भी इस वीडियो को सुन रहा है, उसके सारे गम तू खुशियों में बदल दे, उसकी तंग दस्ती तू दौलत में बदल दे, उसके आंसू तू हंसी में बदल दे। और अगर वह सच में थक गया है तो उसे आज सुकून और रहमत की चादर में ढक दे। आज कुछ तो अलग है। आज का सूरज सिर्फ रोशनी लेकर नहीं आया, बल्कि तेरे नाम की तकदीर की एक नई किरण लेकर आया है। और अल्लाह ने आज मुझे सिर्फ तेरे लिए भेजा है, ताकि मैं तुझसे यह कह सकूं, तेरा वक्त बदलने वाला है। बस 24 घंटे दे दे अल्लाह को। तेरी तकदीर क्यों बंद है? कभी सोचा है तू इतना मेहनत करता है, इतनी दुआ करता है, फिर भी सब अधूरा क्यों रह जाता है? तेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आता, तेरा रिश्ता बनते बनते टूट जाता है, तुझे बार बार रिजेक्ट किया जाता है, लोग तुझे समझते नहीं और अकेलापन तेरा दोस्त बन गया है। क्या तूने कभी रूह से सवाल किया, आखिर क्यों? आज उसका जवाब आ गया है, क्योंकि अल्लाह तुझे किसी बड़ी तकदीर के लिए तैयार कर रहा था। देर हो सकती है लेकिन अंधेरा नहीं रहेगा। तू मायूस मत हो, क्योंकि अल्लाह के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं। तू समझता है कि तुझे नसीब नहीं मिला, लेकिन सच्चाई यह है कि अभी तेरा नसीब लिखा ही जा रहा है। फरिश्ते तेरे नाम का कागज़ लेकर बैठे हैं और अल्लाह खुद उस पर स्याही फेर रहा है। 24 घंटे की इबादत तेरे लिए एक डिवाइन चाबी है। आज से अगले 24 घंटे तू अल्लाह को वक्त दे दे।
5 वक्त की नमाज पूरे दिल से अदा कर। रात को उठकर सिर्फ 2 रकात तहज्जुद पढ़। कुरान की सिर्फ एक आयत पढ़ और उस पर सोच। एक भूखे को खाना खिला। किसी को माफ़ कर दे जिसने तुझे तोड़ा है। ये छोटे छोटे काम नहीं, ये दरवाज़ा है तेरे बंद नसीब के ताले को खोलने के। तौबा का असर तुझ पर बरसेगी रहमत की बारिश। अल्लाह सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे करता है? गुनहगार से। जब वह रोते हुए कहता है, या अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, तू चाहे कितना भी पापी क्यों ना हो, तेरे रब की रहमत तेरे गुनाह से बदी है। या रब मैं लौट आया हूँ, बस इतना कहना है और फिर देख कैसे खुदा तेरे कंधों से वो सारा बोझ उतार देता है जो तू सालों से ढो रहा है। तेरे अंदर छिपा वो नूर जो खुदा को पसंद है। तू खुद को कमज़ोर समझता है ना, लेकिन क्या तू जानता है तेरे अंदर वो रूह है जो अल्लाह की तरफ से आई है। जब तू रोता है तो फरिश्ते तेरा नाम लेकर दुआ करते हैं। जब तू सजदे में जाता है तो खुदा कहता है, देखो मेरा बंदा लौटा है। जब तू कुरान की एक आयत भी पढ़ता है तो वो जन्नत की हवाओं तक पहुंचती है। एक रात जो तेरे लिए सब कुछ बदल सकती है। तू एक काम कर, आज रात को जब सब सो जाएं, तू वजू करके 2 रकात पढ़ और सिर्फ दिल से कह, ए अल्लाह, अगर तुझसे मेरा रिश्ता टूट गया है तो तू खुद से जोड़ ले, और अगर मैं तुझसे दूर चला गया हूँ तो तू मुझे खींच ले अपने पास। उसके बाद तेरी रूह के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाएंगे। 24 घंटे में मिलने वाले 7 इनाम जो इंसान अल्लाह को 24 घंटे देता है, वो खाली हाथ नहीं जाता। तेरे लिए 7 इनाम तय हैं। तेरे पुराने गुनाह मिटा दिए जाएंगे। तेरे दिल का बोझ उतर जाएगा। तेरी नींदें सुकून से भर जाएंगी। तेरे घर में बरकत शुरू हो जाएगी। तेरा रुका हुआ काम आगे बढ़ेगा। तेरे दुश्मन खुद शर्मिंदा होंगे। तेरा नाम कबूल होने वालों में लिखा जाएगा। तेरी सोच ही तेरा मुकद्दर है। अगर तू सोचता है मेरे साथ तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, तो यकीन मान तेरी तकदीर वहीं रुक जाएगी। लेकिन अगर तू आज से सोच ले, मेरा रब मेरे लिए कुछ बेहतरीन लिख रहा है, तो तेरा हर दिन एक नई रहमत में बदलेगा। गुप्त रहस्य। रात का एक अमल, यह अमल हजारों ने किया और उनकी किस्मत बदल गई। रात के वक्त अकेले में बैठ 100 बार या फत्ता पढ़, 1 बार सूअर फातिहा और अंत में 3 बार या रहमान या रहीम रह रहीमी कह, फिर जो दुआ कर वो आसमान फाड़कर सीधी ऊपर जाएगी। तेरा नाम खुदा के पास आज भी दर्ज है। तू सोचता है मैं अकेला हूँ, लेकिन क्या तू जानता है तेरा नाम आज भी अल्लाह के खजाने में लिखा है। और अल्लाह कहता है, मेरे बंदे तूने मुझे भुला दिया था, लेकिन मैंने तुझे आज भी याद रखा है। आज के लिए तेरे लिए खास पैगाम। जब मेरी रहमत जोश में आती है तो मैं पत्थरों से भी फूल उगवा देता हूँ। अगर तू समझता है कि तेरा मुकद्दर खत्म हो गया है, तो आज रब तुझसे कह रहा है, तू बस एक कदम मेरी तरफ बढ़ा। मैं तेरे लिए रास्ते खुद बना दूंगा। तू गिरेगा लेकिन फिर उठेगा, और इस बार तू नहीं टूटेगा। तू एक बार खुद से वादा कर, अब बस मेरा रिश्ता सिर्फ अल्लाह से होगा, क्योंकि इंसान तुझे गिरा सकता है लेकिन अल्लाह तुझे उठाएगा, और इस बार तेरे साथ कोई धोखा नहीं होगा। तेरे लिए एक और दुआ, या रब जो यह सुन रहा है उसके टूटे दिल को जोड़ दे। उसकी तकदीर में अगर तकलीफ लिखी हो तो उसे रहमत में बदल दे, और अगले 24 घंटे में उसे ऐसा सुकून दे जो उसने सालों से नहीं महसूस किया। क्या तू जानता है इस कायनात में लाखों लोग हैं, लेकिन अल्लाह ने तुझे चुना है। हाँ, तुझे, क्योंकि तेरे अंदर कुछ है जो शायद तू खुद भी नहीं देख पा रहा, लेकिन अल्लाह ने देख लिया। क्यों तुझे ही चुना गया है? कभी सोचा है हर दर्द तुझे ही क्यों मिला? हर धोखा तुझसे ही क्यों हुआ? हर बार टूटना, बिखरना और फिर उठना, यह तेरा नसीब क्यों बना? क्योंकि अल्लाह तुझे एक ऐसा दिल देना चाहता है जो सिर्फ उसी से जुड़ा हो। तू खास है क्योंकि तू हर बार टूटा, लेकिन फिर भी या रब कहना नहीं छोड़ा। तू जिस हाल में है वो तेरा इम्तिहान नहीं, तेरी पहचान है। अल्लाह किसी को बिना मकसद तकलीफ नहीं देता। अगर तेरे साथ कुछ अलग हो रहा है तो इसका मतलब है तेरा रास्ता आम नहीं है, और जिनका रास्ता आम नहीं होता उनकी मंजिल भी खास होती है। तेरे आंसू, तेरे सजदे सब गवाह हैं तेरी मुकद्दर की लहर के। क्या तू जानता है कि तेरे रोने की आवाज़ कभी कभी आसमान तक गूंजती है? जब तू रात में अकेले रोता है तो अल्लाह अपने फरिश्तों से कहता है, गवाह रहो, मेरा बंदा तन्हा नहीं है, मैं उसके साथ हूँ और मैं उसकी तकदीर खुद बदलूंगा। तेरे अंदर छिपी वो ताकत जो तुझे भी नहीं मालूम,
तू सोचता है कि तू कमज़ोर है, लेकिन अल्लाह कहता है मैं तुझे उस वक्त तक नहीं तोड़ूंगा जब तक मैं तुझे दोबारा सोने से भी कीमती ना बना दूं। आज तुझे जो सबक मिल रहे हैं वो सिर्फ आज की तकदीर नहीं बदलेंगे, बल्कि आने वाली नस्लें तुझसे सीखेंगी। तेरा हर दर्द एक हथियार है। तुझे मजबूत बनाने के लिए अल्लाह तुझसे नफरत नहीं करता, वो तुझे ताकत दे रहा है। जो आज तुझे रुला रहा है वो कल तुझे ऊंचा उठाएगा। जो आज तुझे रोक रहा है वो कल तेरे लिए रास्ता बनाएगा। सब्र कर, क्योंकि तू बना है जीतने के लिए और अल्लाह ने तुझे हारने नहीं दिया है। जब तेरा रिश्ता अल्लाह से जुड़ जाता है तो लोग खुद टूट जाते हैं तुझसे। क्या तूने देखा है, जब तू नमाजों में गहरा आता है, जब तू दुआ में खो जाता है, तो लोग तुझसे दूरी बनाने लगते हैं, क्योंकि अब तुझे सिर्फ अल्लाह से जोड़ना बाकी था और दुनिया से तोड़ना ज़रूरी था। तू दुनिया के लिए नहीं, रूहों को जगाने के लिए आया है। तुझे लोग नहीं समझते, अक्सर तुझे अजीब कहते हैं, तो याद रख नबी भी अपनी कौम में अजीब कहलाते थे। तू एक दूत नहीं है, लेकिन तेरा दिल एक अमानत है और तेरी मौजूदगी किसी की दुआ का जवाब है। तू जिस गम से गुजर रहा है वह किसी और के लिए रहमत बन जाएगा। तेरा टूटना बेकार नहीं जाएगा। हो सकता है तेरी आज की तकलीफ कल किसी और को हिम्मत दे। तेरी नमाज, तेरी तौबा, तेरी तन्हाई में मांगी गई वो एक दुआ किसी और की जान बचा सकती है। तू अल्लाह का वो पन्ना है जिस पर रहमत लिखी जानी है। तेरा नाम अल्लाह की किताब में लिखा गया है। लेकिन क्या तू जानता है कि तेरे अगले 24 घंटे क्या ला सकते हैं? एक नई शुरुआत, एक पुराना रिश्ता खत्म, एक अधूरी दुआ मुकम्मल, एक नई रोशनी, एक रहम की बारिश। बस तेरा दिल साफ हो और सजदा सच्चा। अगले 24 घंटे तुझे बदलने का असली समय